पार्ट 14 की शुरुआत में दिखाते हैं कि यूचेन को सीईओ की पोस्ट से हटा दिया जाता है, इसलिए बोरा यूचेन के लिए परेशान होती है। अब बोरा जब नेक्स्ट इन की प्लानिंग वाले बोर्ड को देख रही होती है तो वहाँ ताइजुन आके कहता है कि यूचेन का वेट कर रही हो, मत करो, वो 2-4 दिन नहीं आएगा, क्योंकि आज की मीटिंग से उसे बहुत बड़ा शॉक लगा है। तो बोरा ये सुनकर उससे कहती है कि क्या आपके पास कोई और रास्ता नहीं था कंपनी को बचाने का, और अब क्या आप सीईओ और यूचेन वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। तो ताइजुन कहता है कि हाँ, अगर यूचेन ऐसा चाहे तो, पर जब तक बिग फाइल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती उसे अभी लोगों से दूर ही रहना होगा। तो बोरा ये सुनकर कहती है कि अच्छा, तायरा के साथ तो इसलिए आपने वो बात कही थी। ये सुनकर ताइजुन उसे कुछ जवाब नहीं देता और फिर पूछता है कि यहाँ यूचेन के नहीं रहने पर भी क्या तुम नेक्स्ट इन में काम करोगी, भले सीईओ कोई भी हो। अब इस बात का जवाब तो बोरा के पास अभी नहीं होता है, इसलिए ताइजुन उसे चुप खड़ा देखकर वहाँ से चले जाता है। अब यूचेन को ढूंढते हुए बोरा रूफटॉप पर आती है, क्योंकि यूचेन वैसे भी कंपनी से नहीं निकाला गया, बस वो अभी सीईओ की पोस्ट से हटा है। अब यूचेन उसे यहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर नहीं गई। तो बोरा कहती है कि आप भी तो नहीं गए घर। तो यूचेन गेम खेलते हुए कहता है कि आज मैं यहाँ तारे देखते हुए सोऊंगा। अब ये सुनकर बोरा उसे देखने लग जाती है, क्योंकि बोरा उसके लिए चिंता कर रही थी। अब जब यूचेन बोरा को ऐसे देखता है तो पूछता है कि तुम मुझे आगे फाड़ के क्यों देख रही हो, और वैसे भी जो हुआ अच्छा ही हुआ, शायद ताइजुन ने सोच समझ कर ही ऐसा करा होगा, क्या पता वो मुझसे अच्छा सीईओ बने। अब बोरा ये सुनकर पूछती है कि क्या आप वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। तो यूचेन कहता है कि पता नहीं, सीईओ पर डिपेंड करता है, ताइजुन जो कहेगा वो करूँगा। तो बोरा ये सुनकर पूछती है कि क्या आप चले जाएंगे। तो यूचेन पूछता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो फिर बोरा उसे ताइजुन की वही वाली बात बताती है कि उसने कहा था कि आप तायरा के साथ यहाँ से चले जाएंगे, और पूछती है क्या ये सच है। यूचेन ये सुनकर हैरान होता है और पूछता है कि क्या उसने तुमसे ये कहा। तो बोरा कहती है हाँ, और तायरा ने भी। तो यूचेन पूछता है कब। तो बोरा बताती है शेयर होल्डर्स की मीटिंग के दिन। अब यूचेन इतना तो समझ जाता है कि उसके खिलाफ ये प्लानिंग ताइजुन ने बहुत पहले से कर रखी थी। फिर बोरा कहती है कि अगर आप ये कंपनी छोड़ देंगे तो मैं भी ये कंपनी छोड़ दूंगी। तो यूचेन पूछता है क्यों। तो बोरा कहती है कि आपने मुझे बहुत सही टाइम पर जॉब दी थी, और एक आप ही हैं जो मुझे इडियट समझते हैं। बाकी लोग मुझे बहुत स्मार्ट समझते हैं और कहते हैं कि मेरे अंदर सब याद रखने का टैलेंट है, और भी चीज़ें बोलकर यूचेन को अपनी बातों से हंसा ही देती है। फिर यूचेन कहता है कि मैं नेक्स्ट इन छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ, ताकि तुम हमेशा नेक्स्ट इन में रहो, और ये भी बता देता है कि मैंने तायरा के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर बोरा को शौक लगता है। फिर यूचेन कहता है कि क्या फ़र्क पड़ता है मैं सीईओ रहूँ या वाइस प्रेसिडेंट, सच तो ये है कि बिग फाइल मैंने बनाई है, और मुझे यकीन है मेरे टेक्नोलॉजी से दुनिया बदल जाएगी। ये सुनकर बोरा खुश होती है, और यहाँ मीसू भी ये जानकर हैरान होती है कि यूचेन को सीईओ की पोस्ट से निकालकर वाइस प्रेसिडेंट को सीईओ बना दिया। फिर मीसू पूछती है कि अब तुम क्या करोगी। तो बोरा कहती है कि अब कंपनी स्टेबल है तो कुछ चेंज होने वाला नहीं, और यूचेन अभी वही काम करेंगे, तो मैं भी कंपनी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। फिर बोरा मीसू से डूजिन का पूछती है कि उसने क्या कहा। तो मीसू कहती है कि जो सोचा था वही हुआ, उसने तो ये तक पूछ लिया कि ये बेबी उसका है या नहीं, बहुत गिरा हुआ इंसान है वो। तो बोरा पूछती है कि अब तुम्हारा क्या होगा। तो मीसू उसे आगे बोलने से मना कर देती है और कहती है कि मैं कोई रोने धोने वालों में से नहीं हूँ। अब बोरा फैमिली और बच्चों की बातें करना शुरू कर देती है। तो मीसू का दिमाग खराब होने लगता है और वो चिल्ला देती है कि वो सिर्फ एक गलती थी, और मैं डूजिन जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती, और आज के बाद इस बारे में बात मत करना, और तुम्हें डूजिन से भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर गुस्से में मीठा खाने लगती है। तो बोरा डरते डरते बताती है कि तुम तो रात में मीठा नहीं खाती हो। तो मीसू डर जाती है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर जाते जाते कहती है कि मैं पागल हो रही हूँ। अब नेक्स्ट डे ये पूरे डीएस टीम मिलकर इस बात पर चर्चा कर रही होती है कि यूचेन अगर वाइस मिनिस्टर बन जाए और ताइजुन सीईओ बन जाए तो क्या ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। अब यूचेन जैसे ही कंपनी में आता है तो आगे से चेंसो सेल्स रिपोर्ट दिखाने के लिए खड़े हो जाता है, क्योंकि अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। अब ये सब जने इशारों में उसको मना कर रहे होते हैं। तब उसको याद आता है कि यूचेन अब सीईओ नहीं है, इसलिए वो यूचेन से माफ़ी मांगने लग जाता है। तो यूचेन भी समझ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, और फिर ये सब उस पर हंस रहे होते हैं। अब जब यूचेन अपने कैबिन में बैठा होता है तो उसे एक ऑफिशियली ईमेल आता है कि उसे अब पूरी तरह कंपनी से निकाल दिया जाता है। अब ये देखकर तो वो घबरा जाता है, और शायद वो ताइजुन को ही इसी वजह से कॉल करता है, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाता, और ये दोनों यही बात करते हुए आ रहे होते हैं। डायरेक्टर कहता है कि सीधा काम से निकाल दिया, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बनाया, ज़्यादा ही बुरा हो गया उसके साथ। अब ना उसके पास उसके स्टॉक्स है और ना ही कोई पोजीशन। यूचेन को तुम खाली हाथ कैसे भेज रहे हो यहाँ से।
लेकिन ताइजुन कुछ नहीं कहता। ये सब सुनकर वहाँ से चले जाता है। अब यूचेन को डूजिन का कॉल आता है और वो बताता है कि मैं उस दिन बोरा से नेक्स्ट इन में हुई प्रॉब्लम पर बात कर रहा था और फिर मुझे याद आया और मैं उन एम्प्लॉयज़ को देख रहा था जिन्होंने कंपनी को छोड़ा है। और आपको वो टीम लीडर गाओ याद है जिसने पिछले साल कंपनी छोड़ी थी? उसको टाइसन कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट पर जॉब मिली है। कुछ टाइम पहले उसने चाइना में अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, लेकिन वो एक ट्रेडिंग कंपनी है, आईटी कंपनी का उससे कोई लेना देना नहीं है। अब यूचेन को भी टीम लीडर गाओ याद आ जाता है। डूजिन एक ईमेल भेजता है यूचेन को और कहता है कि इसे खोलकर देखिए। अब जब यूचेन उस ईमेल को खोलकर देखता है तो डूजिन कहता है कि ताइजुन का इससे कोई लेना देना है। और यूचेन भी उस ईमेल को देखकर शॉक होता है क्योंकि गाओ को चाइना में कंपनी ताइजुन ने खुलवा कर दी थी और जो भी शेयर्स यूचेन के थे वो उस कंपनी ने बाय कर लिए थे और इसलिए यूचेन के होश उड़ जाते हैं इस ईमेल को देखकर। अब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। डीएस टीम को समझ नहीं आता कि आज किस बात की अनाउंसमेंट है और उन्हें लगता है कि शायद यूचेन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा और ताइजुन सीईओ। अब यहाँ दिखाते हैं कि यूचेन अभी तक इस सदमे में ही बैठा होता है और जब वो ताइजुन को आते हुए देखता है तो उसके कैबिन में जाकर पूछता है कि ये क्या है? मेरे सारे शेयर्स यहाँ खरीदे गए हैं जो मैंने बेचे थे। लेकिन ताइजुन तो गाओ की तारीफ करता है कि उसने अच्छा काम किया। यूचेन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ये सब तुमने किया है? अब ये सुनकर ताइजुन कहता है कि अब लग रहा है कि ये सब मैंने किया है। ये सुनकर यूचेन गुस्से में ताइजुन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन ताइजुन अपनी कॉलर छुड़वाकर यूचेन को सब याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। और फिर यूचेन की गर्दन पकड़कर कहता है कि काश तुमने मैं की जगह हम कहा होता, काश तुम इतने सेल्फिश न बने होते, काश तुमने अपनी जगह हमारे लिए काम किया होता तो मैं कभी भी इस हद तक नहीं जाता। यूचेन ताइजुन का ये साइड देखकर बहुत शॉक में होता है और फिर ताइजुन उसे कहता है कि अगर तुम्हें कंपनी में काम करना है तो करो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, और ये मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ वरना दफ़ा हो जाओ। और फिर यूचेन उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने को कहता है और यूचेन चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अब बोरा यूचेन के लिए सूट लेके आती है। वो देखती है कि यूचेन बस अपने में ही खोया हुआ है और टाई बांधने की कोशिश कर रहा होता है, तो बोरा उसको ऐसे देख उसकी टाई बांधने लगती है, लेकिन यूचेन तो बस अभी भी सदमे में होता है। बोरा उसे पूछने की कोशिश करती है कि क्या कुछ हुआ है, पर यूचेन उसे कुछ नहीं बताता और अपना कोट पहनकर वहाँ से चले जाता है। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहता है कि मैं सीईओ की पोस्ट से रिज़ाइन कर रहा हूँ और नेक्स्ट इन कंपनी छोड़ रहा हूँ। ये बात सबके लिए बहुत शॉकिंग होती है। रिपोर्टर्स पूछते हैं कि क्या तुम्हें निकाल दिया गया है, तुम काम नहीं करने वाले हो यहाँ? यूचेन एक्सेप्ट करता है कि हाँ, मुझे नेक्स्ट इन से निकाल दिया गया है और फिर ताइजुन के सामने से एटीट्यूड के साथ वहाँ से चले जाता है, जैसे कि अब इन दोनों के रास्ते अलग हो गए हों। अब ताइजुन आकर रिपोर्टर्स को कहता है कि अब नेक्स्ट इन का सीईओ मैं हूँ और नेक्स्ट इन और टाइसन कंपनी मिलकर जल्दी ही एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे जिसका नाम है बिग फाइल। रिपोर्टर्स पूछते भी हैं कि बिग फाइल तो यूचेन का प्रोजेक्ट है, तो ताइजुन कहता है कि यूचेन अब इस कंपनी से जा रहा है तो वो अपना सारा काम और सब कुछ नेक्स्ट इन को देके जा रहा है। रिपोर्टर्स यूचेन के शेयर्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन ताइजुन बताता है कि यूचेन के पास कुछ नहीं है, वो अपने सारे शेयर्स सेल कर रहा है। अब जब यूचेन कैबिन में आकर बिग फाइल के बारे में ताइजुन के मुंह से सुनता है तो वो बताता है कि बिग फाइल का लास्ट ट्रायल चल रहा है और ये जल्दी ही मार्केट में लॉन्च हो जाएगा और नेक्स्ट इन और टाइसन कंपनी दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो सीधा डायरेक्टर के पास जाता है और डायरेक्टर अब उसे सब सच सच बताना शुरू करता है कि जो शेयर्स तुमने गिरवी रखे थे उसे नुकसान की भरपाई की जाएगी जो कि तुमने सबसे वादा किया था। और यूचेन पूछता है कि ताइजुन की प्लानिंग कब से शुरू हुई थी, और डायरेक्टर को इस बात का कुछ भी पता नहीं होता। फिर यूचेन पूछता है कि मेरे पूरे के पूरे स्टॉक्स कहाँ चले गए, तो डायरेक्टर बताता है कि 10% से तुमने ही सर्वर के लिए ज़मीन खरीदी थी और नुकसान की भरपाई के लिए भी तुमने कुछ बेचे थे। अब ताइजुन के 40% शेयर्स हैं और तारा के मिलाकर सबसे ज़्यादा उसी के पास है। तो यूचेन पूछता है कि क्या इन्फॉर्मेशन ताइजुन ने लीक की, पर डायरेक्टर कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये इलीगल है। मतलब ये दोनों ही अभी ताइजुन के इस कारनामे से अनजान होते हैं। और डायरेक्टर बताता है कि अब नेक्स्ट इन और टाइसन कंपनी एक है, तो डीएस प्रोजेक्ट और इंटरफेस बिग फाइल का अब इस कंपनी का है और अब बिग फाइल को भी अप्रूवल मिल चुका है। यूचेन बहुत गुस्से में वहाँ से चले जाता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। डायरेक्टर को उसके लिए बुरा तो लगता है, लेकिन अभी उनके हाथ में कुछ भी नहीं था और ना वो यूचेन के लिए कुछ कर सकते थे। अब जब यूचेन अपने प्रोजेक्ट को पासवर्ड डाल के ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं होता और यूचेन ऐसा नॉन स्टॉप करता है, लेकिन पासवर्ड बार बार डिनाइड हो रहा था क्योंकि अब सब ताइजुन के हाथ में था। अब यूचेन नीचे आके सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो आगे आओ, मैं अपनी एक न्यू कंपनी बनाने जा रहा हूँ, नेक्स्ट इन नहीं, मेरी खुद की कंपनी। लेकिन कोई भी आगे नहीं आता
ताइजुन वहाँ आके कहता है कि नेक्स्ट इन शायद तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, तुम इस कंपनी के लिए बने ही नहीं हो। बोरा भी ताइजुन का ये रूप देखकर बहुत हैरान होती है। फिर ताइजुन सबको कहता है कि जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, अब से नेक्स्ट इन मेरे हाथ में है, डरने की ज़रूरत नहीं, और हम मिलकर नेक्स्ट इन को 10 सालों में और भी आगे ग्रो करेंगे। सब उसकी बस हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं। अब यूचेन ने जो डीएस टीम बनाई थी वो उनका नाम ले लेकर कह रहा होता है कि चलो यहाँ से, लेकिन सब उसे सॉरी कह देते हैं। बोरा को बहुत बुरा लगता है यूचेन के लिए। यूचेन बहुत गुस्से में सामान फेंक कर चिल्लाकर कहता है कि ये कंपनी मेरी है, ये सब मैंने बनाया है, तुम जो इतने आराम से काम करते थे ये सब मेरी वजह से था, तुमको यहाँ काम करने में अच्छा लगता था। और जब तायरा आके यूचेन को ऐसे देखती है तो उसे भी बुरा लगता है यूचेन के लिए। बोरा भी उसे ऐसे देखकर रोने लगती है। अब ताइजुन उसे कहता है कि बस करो और तमाशा मत करो, और उसे गुड बाय कह देता है। अब यूचेन जब जा रहा होता है तो बोरा उसे रोककर कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊँगी, लेकिन यूचेन उसे मना करके वहाँ से चले जाता है। अब बोरा ताइजुन से पूछती है कि यूचेन की कीमत आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता था, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो ताइजुन कहता है कि अगर मैंने अपनी कीमती चीज़ के साथ ऐसा किया है तो उसके पीछे वजह है। अब जब लिफ्ट वापस आती है तो बोरा वहाँ से जाने लगती है, तो ताइजुन उसे रोकता है कि मत जाओ बोरा, और वैसे भी यूचेन अभी किसी से मिलना नहीं चाहता, उसे अकेला छोड़ दो। लेकिन बोरा तो ताइजुन को थैंक यू कहती है कि उसने अभी तक उसका ख्याल रखा। ताइजुन पूछता है कि रुको, तुम क्यों जा रही हो? तो बोरा कहती है कि मैंने डिसीजन ले लिया है, और एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि मैं यूचेन को पसंद करती हूँ, तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकती। और यहाँ पर ताइजुन का दिल टूट जाता है और बोरा वहाँ से चले जाती है। अब तायरा कहती है कि भाई ये ठीक नहीं हुआ यूचेन के साथ, लेकिन ताइजुन कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी। अब बोरा बाहर जाके फाइनली यूचेन को रोक ही लेती है। यूचेन उसे यहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? तो बोरा कहती है कि मैं आपके साथ आना चाहती हूँ। यूचेन पूछता भी है कहाँ? तो बोरा कहती है कि पता नहीं, पर आप जहाँ जाएंगे मैं आपके साथ हूँ, चाहे आप जहाँ भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे आपके साथ रहना चाहिए, और अगर कल को मेरा फैसला गलत भी हो गया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यूचेन ये सुनकर बस उसे देख रहा होता है। बोरा बताती है कि मैं वाइस मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट का ऑफर छोड़कर आई हूँ, और हंसने लगती है। यूचेन कहता है कि ये हंसने वाली बात नहीं है, अभी तुम इडियट हो। तो बोरा कहते हैं कि हाँ मैं इडियट हूँ, लेकिन मैं यूचेन के साथ रहना चाहती हूँ। अब यूचेन को पता है कि बोरा उसके सुनने वाली तो है नहीं, इसलिए अपने साथ चलने को कहता है। बोरा बहुत खुश होती है और फिर उसे एक सेल्फी लेने का कहती है, और बताती है कि मुझे हमेशा वाइस मिनिस्टर और आपकी फ़ोटो देखकर जेलसी होती थी, क्योंकि नेक्स्ट इन के बोर्ड पर कंपनी की हिस्ट्री है। चलिए हम भी हिस्ट्री बनाते हैं, क्योंकि आज फिर से एक नए इतिहास की शुरुआत होने वाली है। तो यूचेन ये सुनकर कहता है कि ये इतिहास का पहला दिन क्यों है, ये तो आखिरी है। लेकिन बोरा कहती है कि आज आखिरी नहीं, आज शुरुआत है, और इस वजह से आज एक सेल्फी लेते हैं, और कितनी अच्छी बात है ना कि मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर यूचेन हंसने लगता है, और फिर ये दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं, और उसे ऐसे देखकर यूचेन को खुशी होती है। और इस मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस।